कुर्ला कुरैश नगर वार्ड 171 ये एक बहुत बड़ी आबादी वाला पिछड़ा हुआ इलाका है। आइए बात करते हैं रेशमा मोमिन से, जो एक वहाँ पे एक एनजीओ चलाती है। रेशमा जी, स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया अनीस भाई कि आपने मुझे इस काबिल समझा। कुरैश नगर जो है मुसलमानों की बड़ी आबादी वाला और इंतहाई पिछड़ा हुआ इलाका है। मैं इस इलाके में पैदा हुई हूँ और अपनी उम्र का एक बड़ा हिस्सा इस इलाके में गुजारा है। बचपन से मैं देखती आ रही हूँ कि इस जितने भी कॉरपोरेटर्स और अदारे यहाँ पर कायम हुए, वो किसी ने भी ख़वातीन और बच्चों की फलाह व बहबूद की जानिब तवज्जो नहीं दी। और यही वो वजह थी इसी वजह से हमने सन 2013 में कुरैश नगर वुमेन वेलफेयर सोसाइटी की बुनियाद डाली। जब से उस वक्त से लेकर आज तक ये सोसाइटी जो है ख़वातीन और बच्चों के लिए काम कर रही है, सिर्फ पेपर पर या ज़बान पर नहीं बल्कि ग्राउंड लेवल पर। हमने यूनानी दवाओं की मेडिकल वैन मंगवाई है हर हफ्ता जेजे हॉस्पिटल से। सिलाई क्लास ख़वातीन के लिए चल रही है। जो सिलाई क्लास में जो ख़वातीन ड्रेस बनाती है उन्हें हम बेचते भी और उनका फ़ायदा भी ख़वातीन को पहुंचाते हैं। बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लास इसलिए खोली गई है कि बच्चे तालीम हासिल करें, यहाँ वहाँ भटके नहीं, भटक कर गैर ज़रूरी हाथों में गैर ज़रूरी चीज़ों में लगे नहीं, बल्कि कुछ हुनर सीखें। हर साल हम फ्री नोटबुक डिस्ट्रीब्यूशन का इंतज़ाम करते हैं। जिनके घरों की छत टूट जाती है उनके लिए छत बनवाई जाती है। जिन बेवाओं का कोई पुरसान हाल नहीं होता उनके लिए हम राशन का इंतज़ाम करते हैं। बच्चों की फ़ीस के लिए मदद करते हैं। गर्ल्स के कुरैश नगर वुमेन वेलफेयर सोसाइटी का अहम मकसद है कौम की फलाह व बहबूद। और अल्हम्दुलिल्लाह इस काम के लिए मुझे 2016 मार्च में मुंबई की मेयर और कुर्ला के MLA से बेस्ट वुमेन का अवार्ड भी मिल चुका है। आपके वार्ड में 171 में पिछले 5 सालों में क्या डेवलपमेंट का काम हुआ है? आपके कॉर्पोरेटर ने कितना डेवलपमेंट का काम किया है? देखिए, डेवलपमेंट के नाम पर तो यहाँ पर मैंने देखा है कि जो भी कॉर्पोरेटर आते हैं वो कब्रिस्तान में मट्टी डालने का काम करते हैं। भाई, आप मुर्दों के लिए नहीं जिंदों के लिए काम करें। रोड जो है, मेन रोड पूरे इलाके का, वो दिन ब दिन छोटा होता जा रहा है। गरीबी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। आप देखिए, हमारी यूनानी दवाओं की जो वैन आती है उसमें पेशेंट की भरमार होती है कि बैठने के लिए जगह कम पड़ जाती है। फ्री नोटबुक डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम जब हम रखते हैं तो इतने ख़वातीन और बच्चे आते हैं और इतने मसाइल का हमसे तस्करा करते हैं कि हम उनके मसाइल सुनकर हमारी आंखों में पानी आ जाता है कि भाई इतने साल से इस इलाके में लोगों के साथ ये कैसा खिलवाड़ हो रहा है। इस ताल्लुक से आप सोच सकते हैं कि अगर हम ये नहीं करते तो फिर अगर हम ये काम नहीं करेंगे, ये जिम्मेदारी आप और हम नहीं उठाएंगे तो कौन इस जिम्मेदारी को उठाएगा? आने वाले इलेक्शन में आपको किस तरह कॉर्पोरेटर चाहिए? देखिए, कॉर्पोरेटर तो ऐसा होना चाहिए जिसके दिल में कौम और मिल्लत की हमदर्दी है और कुछ वाकई में कुछ कर दिखाने का जज्बा हो, सिर्फ जबान और पेपर पर नहीं बल्कि ग्राउंड लेवल पर। आप एसी रूम में बैठकर या बड़े माइक पर बैठ के बड़ी बड़ी बातें करने से आवाम जो है वो जागरूक हो चुकी है। आवाम सही और गलत का फर्क समझती है, करने और नहीं करने वाले का फर्क समझती है। इसलिए कॉर्पोरेटर को ऐसा होना चाहिए जिसमें वाकई में कौम और मिल्लत का दर्द हो, जिसकी हमारी कौम में बेइंतहा कमी। और यही वजह कि हमारी कौम आज पीछे है हर मामले में, क्योंकि उससे जो जुड़े उनके लीडरान को कौम के मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्हें दिलचस्पी है तो सिर्फ अपने बैंक बैलेंस से, और सियासत को पॉलिटिक्स को उन्होंने अपनी विरासत बना दी। आप यहाँ के स्थानीय को, आपको अगर किसी पार्टी से इस इलेक्शन में टिकट मिलता है तो आप कौन से ऐसे मुद्दे हैं, कौन से ऐसे काम है जो सबसे पहले करेंगे? देखिए अनीस भाई, इस इलाके में मसाइल की भरमार है। किसी ने भी इस इलाके की फलाह की तरफ तवज्जो नहीं दी। यहाँ का सबसे अहम मसला है पानी। आज भी यहाँ के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ की औरतों को रात भर पानी के लिए जागना पड़ता है। उनके लिए पीने का साफ पानी उन्हें मिलता नहीं है। दूसरा सबसे अहम मसला इस इलाके का है, यहाँ ख़वातीन के लिए मैटरनिटी होम नहीं है। इंतहाई दर्द की हालत में ख़वातीन को या तो चूना भट्टी जाना पड़ता है या ब्रिज क्रॉस करके कुर्ला वेस्ट में जाना पड़ता है। तो इस जानिब तवज्जो देने की इंतहाई अहम ज़रूरत है। तीसरा अहम मसला है इस इलाके की गंदगी। इस इलाके में आप जहाँ देखो वहाँ आपको कचरों का ढेर दिखाई देगा। अगर हमारे कॉरपोरेटर्स इस जानिब तवज्जो देते तो इस इलाके की यह हालत नहीं होती, और यह हालत जो है इस इलाके की दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। तो बहुत ज़रूरी है ऐसे इंसान का इस इलाके में इक़्तिदार में आना जिसके दिल में वाकई में इस इलाके के लिए, यहाँ के लोगों के लिए हमदर्दी हो, काम करने का जज्बा हो, सिर्फ अपनी तिजोरी भरने का जज्बा ना हो। रेशमा जी, गली न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।